आज मीन राशि के कैरियर की ग्रोथ की बात होगी। कैसे अपने कैरियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं अगले 2.5 महीने में ही, इसी बात को हम यहाँ पर पुष्टि करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कैरियर के कारक होते हैं शनि देव। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 7.5 चल रही है या फिर आपको अढ़ैया चल रही है। शनि देवता कर्म के स्वामी है, कर्म के कारक है, कर्मों के अनुरूप हमें फल प्रदान जरूर करते हैं। देखा जाए तो 29 जून सन 2024 से शनि देव वक्री अवस्था पे चल रहे हैं। अब उस हिसाब से ये 15 नवंबर तक ये वक्री अवस्था पर ही रहेंगे। मीन राशि के लिए विशेष इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये आपके 12वें घर पर बैठ करके अभी इनका प्रभाव एकादश भाव इनकम के भाव पर मजबूत है। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो इस समय पर अच्छा खासा धन की प्राप्ति कर रहे होंगे, लेकिन यदि बाय द वे हमारे जीवन पर ऐसा कोई सोर्स नहीं बन पा रहा है हमारे कैरियर को लेकर के, तो आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी पर सफलता पर बात होगी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने कैरियर को अगले 2.5 महीने में ग्रोथ करा सकते हैं। और बाय द वे यदि 2.5 महीने में ग्रोथ नहीं भी हुआ तो कम से कम शनि के वक्री अवस्था से पुनः मार्गी अवस्था के काल पे वो परिणाम हमको दिख जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया, देख लिया, तो 80% जंग तो आपने ऐसे ही जीत लिया। और रही बात 20% की, तो वो ईश्वरीय कृपा होती है और साथ ही साथ कुछ अंत में उपाय बताएंगे, उसको जरूर कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं आपके इस कार्य को जो शनि देव के द्वारा आपको प्रदर्शित है। हम सब ये चाहते हैं कि शनि देव की कृपा से ही हमारा कैरियर चलता है और शनि देव हमेशा हमारे ऊपर कृपा करते रहें। लेकिन भूलना नहीं है कि शनि देव कर्म के स्वामी हैं, मतलब उनका भी तो कोई एक्सपेक्टेशन होगा हमारे लिए कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं। अर्थात शनि देव जब द्वादश भाव पर बैठे हैं तो आपको ध्यान देना है कि क्या आपने कोई कमिटमेंट किया है अपने बड़े भाइयों के लिए, क्योंकि इनका प्रभाव ठीक एक घर पीछे आ रहा है। तो यदि कोई बड़े भाइयों के लिए आपने कमिटमेंट दिया है, उसे पूरा करने का ये समय है, ये इंटरवेल का समय है। शनि अभी वक्री चल रहे हैं, मतलब ऑलरेडी दशम या एकादश भाव को क्रॉस करके इन्होंने एकादश 12वें भाव पर ये प्रवेश किए थे। मतलब कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपके पेंडिंग है, इस समय पर उसको आपको नियंत्रित रखना है। तो बड़े भाइयों से जुड़ा हुआ कोई कार्य यदि करना है, आपने कोई संकल्प लिया है या कुछ सोचा है, तो उस कार्य को आपको पूरा करना है। चूंकि एकादश भाव होता है सोशल सर्कल का, सामाजिक दायरों का। यदि समाज के लिए आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, समाज के लिए आपने कोई बात सोचा है कि मैं वो कार्य करूंगा, फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे आए तभी वो काम कीजिए। हो सकता है कम पैसे से भी कोई कार्य किया जा सकता है, वो आपको कार्य करना है इस वक्री अवस्था में। निश्चय मानिए, शनि देवता कर्म के स्वामी हैं। जब उनके इंगित स्थानों पर आप अपना फिजिकल वर्क करते हैं या फिर आर्थिक, मानसिक या शारीरिक रूप से किसी भी रूप से आप वहां जुड़ते हैं, शनि देव को आपने एक्टिवेशन में ले आया। एकादश भाव हमारी कामना की पूर्ति है। क्या कोई ऐसी कामना है जिस कामना की पूर्ति के लिए हमने पहले सोचा था लेकिन अभी हमने उसे छोड़ दिया है कि चलो भाई वो काम नहीं हुआ है तो अब छोड़ दिया जाए। मुझे उस कामना, उस कार्य पर फिर से अभी पुनरावृत्ति करने का समय है, क्योंकि शनि का वक्री अवस्था पर आना किसी काम की पुनरावृत्ति का इशारा करता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा इनकम हमसे दूर हो, हम बल्कि ये चाहेंगे कि हमारा इनकम यहाँ पर बढ़ जाए, लाभ बढ़ जाए, कोई कामनाओं की सिद्धि हो जाए। तो ठीक इसी प्रकार से आपके कोई पुराने कामनाएं हैं, उस कामनाओं पर कोई काम करते बनता है, उस पर आपको ध्यान देते बनता है, कुछ किसी प्रकार से आप वहां जुड़ पाते हैं, शनि देव को आप एक्टिवेट करते हैं। अब यहीं पर शनि देव स्वयं 12वें घर पर हैं। अब ये स्थान है मेडिटेशन का। तो क्या आपने कोई मेडिटेशन का संकल्प पहले किया था या फिर कुछ करना चाहते थे जिसको आपने पूरा नहीं किया था? तो ये समय है अपने ध्यान, अपनी साधना को आगे बढ़ाने का। यही द्वादश भाव वो स्थान है अपने खर्चे का है। तो क्या किस कारण से मेरे खर्चे हो रहे हैं, क्यों मैं अपने खर्चे पर ज़्यादा, मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, मेरी हानियां हो रही हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि कुछ नहीं, खर्चे पर आपका और हमारा नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि लाभ हमको प्राप्त है तो खर्चे हमारे होंगे, लेकिन उसका मैनेजमेंट रखना, उसके ध्यान रखना कि कितने खर्चे मेरे आ रहे हैं, हो रहे हैं और कितने इनकम आ रहे हैं। मात्र इस प्रकार से आप कुछ काम कर भी लेते हैं, मतलब आपने 12वें घर को बैलेंस किया है, मतलब उससे संबंधित काम किया है। 12वां घर होता है दान का। तो क्या कुछ आपके मन में दान किसी को करने की आवश्यकता है, कुछ आपने सोचा है कहीं पर? इस टाइम पर यदि आप डोनेशन दे पाते हैं, दान दे पाते हैं, एक बहुत अच्छा संयोग होगा शनि को बैलेंस करने का।
12वां घर हमारे बदलाव को दिखाता है, हमारे दान को दिखाता है। तो इस समय पर कोई ना कोई दान जरूर करना है, जिसको भी आपको लगे। डिपेंड ये नहीं करता कि कितने लाख या करोड़ आप दान कर रहे हैं, 1 रुपए का दान भी आपके शनि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आपने वो काम किया है। 12वां घर चिकित्सालय संबंधी काम, यदि हमारे स्वास्थ्य में नरमा गर्मी है, उसके बाद भी हम छोड़ना कि हटाओ यार क्या फर्क पड़ता है, स्वास्थ्य तो मेरा यूं ही ठीक है, हो जाएगा ठीक, तो नहीं, शनि वक्री अवस्था में है, मतलब आपको वो काम करना ही है। कुछ प्रयास कीजिए। यदि स्वास्थ्य में नरमा गर्मी है, कोई परेशानी नहीं है, तब तो ईश्वर की कृपा है। आप अपने दान या फिर अपने खर्चों पर नियंत्रण करके या फिर खर्चे संबंधी बातों को समझ करके आप इस भाव को एक्टिवेशन में ला सकते हैं। लेकिन यदि कहीं लगता है कि स्वास्थ्य में जरूरत है तो किसी चिकित्सक से मिलने की आवश्यकता भी यहाँ रहती है। 12वां घर हमारा हॉस्पिटल है। यदि हम इस टाइम पर मात्र हॉस्पिटल या चिकित्सालय से घूम करके भी आ जाते हैं तो आपने 12वें घर को एक्टिवेशन में ले लिया, और जो कि आपके खर्चे को होने नहीं देगा, आपको चिकित्सालय जाने नहीं देगा। और इस हिसाब से हमने शनि को बैलेंस किया। अब एक स्थान ऐसा है जहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। कुछ ज्योतिषियों का मानना यह भी है कि शनि अपने वक्र गति पर जब होते हैं, वक्री अवस्था पर होते हैं, तो पीछे से अपनी दृष्टि देते हैं। लेकिन देखा जाए तो बहुत से ज्योतिषियों का मत होता है कि शनि अपना स्वाभाविक दृष्टि जो उनका बनता है उस हिसाब से देते हैं। दोनों हिसाब को यदि कैलकुलेशन किया जाए तो शनि की 7वीं दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इस वक्री अवस्था में, और वो स्थान होगा आपके 6ठे भाव का स्थान। तो क्या ये स्थान आपके शत्रुओं का है? ये समय होगा जो आपके विरोधी हैं, जो शत्रुएं हैं, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना है, ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। पहले से कोई लोन चल रहा है, पहले से कोई कर्जा चल रहा है, तो हो सकता है वो कर्जे इस समय पर दूर हो जाए, लेकिन एक नए कर्जे आपको लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। बल्कि जो पुराने कर्जे हैं उसका आप कैसे उसका छुटकारा पा सकते हैं, सिर्फ आप मेंटल रूप से वहाँ पर काम करके भी इस शनि को आप वेट कर सकते हैं और इससे अच्छे परिणाम ले सकते हैं। यही स्थान हमारे रोग का होता है, हमारे स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य के लिए तो हमने कहा क्या उपाय करना है। इसके अलावा जब यही स्थान हो गया हमारे कोर्ट कचहरी काम का, कोई कोर्ट कचहरी का काम चल रहा है, उसको हमने छोड़ दिया, हटाओ भाई, जब उसका निर्णय आएगा तब देखा जाएगा, तो नहीं, इस समय पर पुनः फिर से आप वहां पर काम कर सकते हैं। उससे संबंधित जो कार्य करने चाहिए, किसी लॉयर से मिलना चाहिए, वो आप काम कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि शनि जिस जिस भाव को इस वक्री अवस्था में प्रभावित कर रहे हैं वहां से आप जुड़ जाते हैं, एक अच्छा प्रतिफल निकलता है। अब 6ठा भाव ही आपके नौकरी का है। अब नौकरी स्थान पर शनि की दृष्टि आ रही है। इस हिसाब से जो नौकरी में मुझे कुछ करना है, कहीं एप्लीकेशन देना है, कहीं फॉर्म भरना है, कहीं मुझे बात करना है, तो ये करके आपको अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। ये 6ठा भाव है, आपके सेवा का भाव है। क्या मैं अपने सेवा संबंधी कार्य को आगे बढ़ा रहा हूं? क्या मैं अपने सिर्फ धन प्राप्ति के लिए नहीं, किसी के लिए मैं यूं ही किसी की सेवा कर पा रहा हूं? यदि आप सेवा कर पा रहे हैं तो ये शनि आपका बैलेंस रहेगा, कैरियर में उन्नति प्रदान करेगा। इस हिसाब से 80% कार्य आपने जीत लिया। अब रही बात 20% की, ध्यान दीजिएगा। हमारे घर में जो जूते चप्पल इत्यादि पड़े होते हैं सबके सब शनि के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए उसको बैलेंस बना के रखिए, साफ सफाई से युक्त रखिए। ज़्यादा हो गया है, काम नहीं है, घर से बाहर निकाल दीजिए। घर पर एक नया घड़ी भी इस समय पर ला सकते हैं। समय को जोड़ा जाता है शनि देव से, और इस कारण से इन्हें काल भी कहा जाता है। जब घर पर एक नई घड़ी लाते हैं, कोई पुरानी घड़ी है, टूटी फूटी है, कोई बंद पड़ा घड़ी है, समझिए आपने अपने समय को बिगाड़ दिया है। उसके कारण से हमारा समय, कैरियर, जिसे शनि कैरियर के स्वामी है, तो कैरियर हमारा बिगड़ा हुआ है, उसको आप घर से बाहर निकालते हैं, बनवा करके किसी को दान दे दीजिए। एक नई घड़ी लेकर के आइए। घड़ी हमको समय दिखाता है, समय को हमने परिवर्तन किया, अर्थात जब ये घड़ी घर पे आता है तो हमारे समय भी परिवर्तनीय होते हैं। और ये योग सिर्फ वक्री अवस्था में आप करके ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, और इस हिसाब से इसे एक मजबूत स्थिति आप प्रदान कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करना, सुंदरकांड का पाठ करना शनि को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है। और इस हिसाब से आपने शनि को मजबूत किया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको 7.5 ही चल रही है, क्या आपको प्रभाव मिलेगा। ध्यान रखिएगा, शनि देवता कर्म के स्वामी हैं। कर्मों का एक एक रुपए का, एक एक पाई पाई का हिसाब इन्हीं शनि देव के पास है। और इसी के लिए तो कहा जाता है राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का सामर्थ्य एकमात्र शनिदेव के पास है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो जाएं।
यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय श्री राम।